इसलिए कालांश में हमें एचआरए की कर्मित राशि और करयोग्य राशि के प्रावधानों और गणना विधि की चर्चा करें। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ बातें हैं। नंबर 1 कि कर्मचारी कहां पर कार्यरत है, स्थान की सूचना नहीं होने पर कि सूचना के अभाव में देश के 4 बड़े महानगरों को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर मन है। 4 महानगरों के अतिरिक्त मन है के अलावा माना जाए। दूसरी बात कि कई बार ऐसा भी होता है कि कर्मचारी को मकान किराया भत्ता मिलता है, लेकिन वह स्वयं के मकान में रहता है या बिना किराए के मकान में रहता है। स्वयं का मकान या बिना किराए का मकान। ऐसी स्थिति में एचआरए की कर्मित राशि कितनी होगी? सुन ले दिल, अर्थात प्राप्त संपूर्ण राशि प्रयोग की होगी। प्राप्त संपूर्ण राशि भी करिए। देखिए कोई अलग से प्रोविजन नहीं है। यदि हम आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार भी गणना करना चाहें तो परिणाम यही आएगा। कैसे? जैसे बेसिक पे 40,000 पर ये 5,000 पर मेडिकल अलाउंस 1,000 पर मंथ और ऐसा है ये 5,000 पर मंथ। ठीक है। कर्मचारी अपने स्वयं के मकान में रहता है, अपने स्वयं के मकान में रहता है। तो एचआरए की कर्मित राशि की गणना के संबंध में प्रावधान है, उनके अनुसार हम क्या देते हैं? नंबर 1 प्राप्त कितना हो गया? 60। दूसरा रेंट पेड बाई एम्प्लॉई या एसएससी माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा इन केस ऑफ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई 50% ऑफ सैलरी
अदरवाइज 40% ऑफ सैलरी। अभी हमने चर्चा की काम की सूचना के अभाव में 4 महानगरों को छोड़ करके किसी भी काम नहीं, यानी कि 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, अब देखिए ये 10% 40% सैलरी किसकी लेंगे? पहले भी हमने चर्चा की कि बेसिक पे सैलरी में शामिल होती है। ये तब शामिल होता है जब सेवानिवृत्ति लाभों के निर्धारण के लिए वेतन का भाग माना जाए, अर्थात वेतन में शामिल किया जाए। यदि ऐसा नहीं है तो डीए शामिल नहीं किया जाए। और कार्यानुसार कमीशन, कार्यानुसार कमीशन। तो यहां पर बेसिक पे है वेतन, अर्थात मूल वेतन, मूल वेतन 40,000 गुणा 12, 4,80,000, 4,80,000। डीए सेवा की शर्तों के अनुसार होने की सूचना नहीं है, इसलिए नहीं शामिल नहीं करेंगे। तो यहां पर रेंट से नील 10% ऑफ सैलरी 48, इस तरह से माइनस 48,000 और नील और नील। इसी प्रकार से 40% ऑफ सैलरी 4,80,000 गुणा 40%, 1,92,000, 1,92,000। इन 3 राशियों का कंपैरिजन करने पर लीस्ट अमाउंट अर्थात सबसे कम राशि, सबसे कम राशि, कम राशि कौन सी है? नील, कर मुक्त होगी। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कर मुक्ति का यहां लाभ नहीं मिलेगा। हमें मालूम है कि रेंट पेड शून्य हो या सैलरी के 10% से कम हो, ऐसी परिस्थिति में एचआरए में किसी भी प्रकार की कोई राशि का मुक्त नहीं होगी। तो हम यहां पर 3 बातों को लेकर के पहले से ही आश्वस्त हो सकते हैं और उसके लिए गणन किया करने की आवश्यकता नहीं। कौन कौन सी 3 बातें, 3 परिस्थितियां कौन कौन सी? नंबर 1, कर्मचारी स्वयं के मकान में रहता हो, किराया पे ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में 10% से अधिक का कोई मतलब ही नहीं है। कर्मचारी अपने रिश्तेदार या मित्र आदि के मकान में रहता हो, किसी प्रकार का कोई किराया नहीं देता हो, तो ऐसी स्थिति में भी रेंट पेड नील होगा और पेड रेंट 10% ऑफ सैलरी से अधिक होने का मतलब ही नहीं है। तीसरी परिस्थिति, जब चुकाया गया किराया वेतन के 10% से कम हो, चुकाया गया किराया वेतन के 10% से कम हो, ऐसी स्थिति में भी किसी भी प्रकार की कोई कर मुक्ति नहीं मिलेगी और संपूर्ण राशि ही मिलेगी। जैसे कर्मचारी स्वयं के मकान में नहीं रहता है, लेकिन कर्मचारी 3,000 रुपए प्रति माह क्या मकान
पहला बिंदु प्राप्त करें 60,000। दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना हुआ? 3,000 गुना 12 अर्थात 37,000। 10% ऑफ सैलरी 48,000। परिणाम क्या हुआ? माइनस 12। और ऐसी स्थिति में भी, इस परिस्थिति में भी कर्म राशि कितने? 0 और कर योग्य राशि 60,000 माइनस निल अर्थात रुपए 60,000 कहने का मतलब संपूर्ण राशि एचआरए की संपूर्ण राशि क्या हो जाएगी? कर योग्य। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसे डीए के संबंध में जो सूचनाएं मिल सकती हैं उनका भी अपन ध्यान करेंगे। डीए 5,000 प्रति माह 40% part according to service condition। और कर्मचारी 7,000 रुपये प्रति माह या 9,000 रुपये प्रति माह है मकान किराया चुकाता है। ठीक है। ऐसी दशा में वेतन में मूल वेतन तो शामिल होगा ही होगा और डीए 5,000 गुना 12 60,000 का 40% 24,000 और शामिल हो जाएगा। इस तरह से मकान किराए भत्ते की गणना की दृष्टि से वेतन कितना दिया जाएगा? 5,04,000। 5,04,000। अब कर्म राशि की गणना करेंगे। निम्न में से सबसे कम प्राप्त है 60,000 और रेंट पेड कितना हो गया? 9,000 गुना 12 1,08,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 5,04,000 का 10% 50,400। तो इस तरह से कितना रह गया? 57,000 और तीसरा 40% ऑफ सैलरी 40% ऑफ सैलरी यानी 5,04,000 का 40% अर्थात 2,01,600। इस तरह से ये तीन राशियां 60,000 57,600 और 2,01,600 सबसे कम राशि अर्थात कर्मिक राशि 57,600। जब 57,600 रुपए करमुक्त है तो कर्मियों की राशि कितनी होगी? 60,000 माइनस 57,600 बराबर 2,004। कर्मचारी को 60,000 रुपए
57,600 कर मुक्त है और शेष राशि 2,400 कर योग्य हो